हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल ही में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। परिषद की दिसंबर 2000 में बैठक हुई थी, जिसमें भावी योजना के दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार किया गया था। इसी के साथ योजना के निर्माण की व्यापक प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। मुझे इस बात का हर्ष है। अब हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग एवं केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के प्रशासनों के बीच हुए बृहद विचार विमर्श के आधार पर हुआ है। अब यह योजना इस महत्वपूर्ण सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। हमारे चारों ओर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। बाजार की शक्तियों एवं उदार नीतियों से संचालित विकास के एक नए दर्शन का उदय हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में नियोजन की भूमिका और उसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लेकिन उभरते विश्वव्यापी आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का यह आशय नहीं है कि सरकार और योजना आयोग का दायित्व कम हो जाए, बल्कि यह परिवर्तन उसके दायित्वों को और आर्थिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में मैंने देश के लोगों के सामाजिक, मानवीय और आर्थिक विकास में नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था। इसकी आधारभूत सामाजिक ढांचे का सृजन करने एवं मानवीय विकास के क्षेत्र में तो भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे अपने अनुभव तथा विश्व के कई अन्य देशों के अनुभव से यह पता चलता है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में बाजार कार्यकुशलता को प्रश्रय देने का माध्यम हो सकता है। हम सभी को बाजार की इस भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस देश की प्रगति और विकास को केवल बाजार के तंत्र के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अपने लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम केवल बाजार पर ही निर्भर नहीं रह सकते। सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हम बाजार द्वारा उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारी निर्धन ग्रामीण जनता को बाजार अकेला रोजगार और जीवन यापन के लिए पर्याप्त मजदूरी की गारंटी नहीं दे सकता। विकास के एकमात्र माध्यम के रूप में बाजार की इन सीमाओं को स्वीकार करना होगा और यह भी आगे हम सभी को भली भांति पता है। अतः इन सीमाओं से पार पाने के लिए हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा और यह रास्ता केवल राज्य द्वारा हस्तक्षेप का ही हो सकता है। अतः नियोजन की भूमिका कई क्षेत्रों में
महत्वपूर्ण बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में आते हैं व्यापक आर्थिक प्रबंध, आधारभूत सामाजिक ढांचे का निर्माण तथा निर्धन वर्ग के हितों की सुरक्षा, मानवीय विकास, बाजार का तंत्र क्रय शक्ति से समर्थित मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में भी यह आवश्यकता और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर सकता। धन्यवाद।